खिलाफ 3 काले कानून आ गए। 3 काले कानून किसानों के खिलाफ आ गए। किसानों की जमीन को अदानी और अंबानी को देने का कार्यक्रम चल रहा है। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको देश में राजा बनने का अधिकार दिया, आप तो उसे जाति के नाम पर दे रहे हैं। तो समझने की जरूरत है कि हमको अपनी आने वाली जनरेशन को अदानी और अंबानी का गुलाम बनाना है या फिर इस देश का शासक बनाना है। तो दिल्ली का किसान तो नरेंद्र मोदी से परेशान है और यूपी का किसान सालों से परेशान है। हमको मुसलमानों से लड़ाया। नुकसान मुसलमान का कितना हुआ, एक मस्जिद चली गई और हमारा नुकसान कितना हुआ, लाखों नौकरियां हमारी चली गई। मंदिर बन रहा है और जब नीचे खुदाई हुई तो पता चला वो तो सारा का सारा सम्राट अशोक मौर्य का बनाया हुआ बौद्ध स्तूप नीचे है। उस स्तूप को तोड़ा जा रहा है, आपकी पुरखों की विरासत को नष्ट किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जो पिछड़े वर्ग के थे उन्होंने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को नहीं है। मुसलमानों से लड़ना हो तब हम पहले नंबर के हिंदू हैं, जब वोट देना हो तब हम पहले नंबर के हिंदू हैं, जब हक अधिकार की बात आए तब हम बिल्कुल भी हिंदू नहीं है। तब ब्राह्मण को सारी मलाई खाने के लिए चाहिए। तो हमारी जाति आधारित गिनती की लड़ाई चल रही थी 2011 में, तो हम लोग अन्ना हजारे का प्राण बचाने में बिजी हो गए और हमारी लड़ाई खत्म हो गई। ये मुसलमान कोई अरब ईरान से आए हुए लोग नहीं है, ये मुसलमान यहीं के रहने वाले हैं। हम इनसे धर्म परिवर्तित किए हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का लाल जूता जिसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसको जो रास्ता मिला उस रास्ते पर बढ़े। बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, मगर इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, मगर देश में कुछ भी सरकारी संपत्ति नहीं बचने दूंगा, रेलवे स्टेशन नहीं बचने दूंगा, एयरपोर्ट नहीं बचने दूंगा, लाल किला नहीं बचने दूंगा, देश की कोई संपत्ति नहीं बचने दूंगा कि जो अदानी और अंबानी को दे ना दो। नरेंद्र मोदी ने कसम खा लिया है, जब तक सारी संपत्ति अदानी और अंबानी को नहीं दे देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये नरेंद्र मोदी ने कसम खा लिया है। वोट हमारा लिया और विकास अदानी और अंबानी का कर रहे हैं। हमें समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। हमें किसानों के खिलाफ 3 काले कानून आ गए। 3 काले कानून किसानों के खिलाफ आ गए। किसानों की जमीन को अदानी और अंबानी को देने का कार्यक्रम चल रहा है। देश अब जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उसको समझने की जरूरत है। के लिए लड़ाई लड़ने वाला नेता आपको बनाना होगा। अगर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला नेता आप बनाओगे तो आपका कल्याण होगा। ये 3 काले कानून पास हो गए, कोई नेता बोल रहा है, नेता को बोलने की क्या जरूरत। नेता जानता जब इनके बीच में जाएंगे बिरादरी के नाम पर वोट ले लेंगे, जाति के नाम पर वोट ले लेंगे, धर्म के नाम पर वोट ले लेंगे, क्षेत्र के नाम पर वोट ले लेंगे, थोड़ा बहुत कम पड़ेगा तो 1000 रुपए में ले लेंगे, 500 रुपए में ले लेंगे, साड़ी बांट कर ले लेंगे, मुर्गा खिला कर ले लेंगे, दारू पिला कर ले लेंगे। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको देश में राजा बनने का अधिकार दिया, आप तो उसे जाति के नाम पर दे रहे हैं, आप तो उसे धर्म के नाम पर दे रहे हो, आप तो उसे 1000-500 रुपए में बेच दे रहे हो और आपकी आने वाली नस्लें गुलामी की कगार पर खड़ी है। आपकी आने वाली जनरेशन गुलामी की कगार पर खड़ी है। साथियों, हमको सोचने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है कि हमको अपनी आने वाली जनरेशन को अदानी और अंबानी का गुलाम बनाना है या फिर इस देश का शासक बनाना है, ये हमें तय करना है। क्योंकि आज की जो नीतियां चल रही है सरकारों की, वो आपकी आने वाली जनरेशन को अदानी और अंबानी का गुलाम बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए हम लोगों को सजग होने की जरूरत है। अभी 2017 में इलेक्शन, भाजपा वाले अलग अलग बिरादरी में आए, जिस बिरादरी में आए कहे तुम्हारी बिरादरी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है, यादव तो सब खा लिए, तुम लोगों को कुछ मिला नहीं, तो हम हमारे साथ आओ, हम तुम लोगों को देंगे, यादवों को नहीं देंगे। हमारे लोग बहुत खुश होंगे कि अपनी बिरादरी का मुख्यमंत्री भी बन जाएगा। यादव को जब मौर्य में गए तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्य
मुख्यमंत्री बनाने लगे, कुर्मी में गए तो अनुप्रिया पटेल को मुख्यमंत्री बनाने लगे, राजभर में गए तो ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाने लगे, और किसी बिरादरी में गए तो दूसरे नेताओं को बनाने लगे। मतलब हर बिरादरी को कहा तुम्हारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे अंदर जातीय चेतना थी, इसलिए हमने सोचा कि हमारी बिरादरी का मुख्यमंत्री बन जाए। अगर हमारे अंदर जातीय चेतना नहीं होती तो हम कहते हमारी गिनती नहीं हुई, पहले बताओ तुम ये कराने वाले हो कि नहीं कराने वाले। हमने ये नहीं पूछा, हम तो खुश हो गए, हमने वोट दे दिया कि चलो हमारा मुख्यमंत्री बन जाएगा। अब मुख्यमंत्री बन गया कौन? जब बहुमत मिला तो केशव मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में इतने साड़ छोड़ दिए कि यूपी का किसान सालों से परेशान है। यूपी का किसान सालों से परेशान है, दिल्ली का किसान नरेंद्र मोदी से परेशान है, क्योंकि रास्ते में कील ठुकवाई जा रही है। तो दिल्ली का किसान तो नरेंद्र मोदी से परेशान है और यूपी का किसान सालों से परेशान है। मैं अभी घूम रहा हूं तो मुझे कई किसान मिले, बोले सर फसल तो खा ही रहे हैं, दौड़ा के मार भी देते। एक किसान तो ऐसे मिले, उन्होंने कहा एक बार आगे से मारा था तो थोड़ा ठीक हो रहा था, तब तक एक दिन पीछे से ठोक दिया और फिर और ज्यादा दिक्कत पैदा हो गई। तो योगी के किसान मार रहे हैं, किसान योगी के सारे किसानों को मार रहे हैं, और दिल्ली से नरेंद्र मोदी की नीतियां किसानों को मारने का काम कर रही है। इसलिए परिवर्तन की जरूरत है, इसलिए परिवर्तन की जरूरत है। और ये परिवर्तन केवल किसी सरकार को बदलने के परिवर्तन की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको अपने सोचने के तरीके में परिवर्तन की जरूरत है, हमें अपने वोट देने के तरीके में परिवर्तन की जरूरत है, हमें अपने लड़ाई लड़ने के तरीके में परिवर्तन करने की जरूरत है। लड़ाई तो हम लड़ते रहते, लेकिन कौन सी लड़ाई लड़ना है, किससे लड़ना है, कब लड़ना है, ये जानते ही नहीं, बस लड़ते रहते। जब देश में जब संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, तब हम गांधी और नेहरू के साथ खड़े थे। अगर हम उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ खड़े होते तो आज हमें अधिकार के लिए अब तक रोना नहीं रोना पड़ता। संविधान सभा में जैसे शेड्यूल कास्ट को अधिकार मिला, वैसे हमको भी अधिकार मिल गया। शेड्यूल कास्ट को अधिकार क्यों मिल गया? बाबा साहब अम्बेडकर उधर थे और हम लोगों ने गांधी और कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया। गांधी और कांग्रेस ने एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को संविधान सभा का टिकट नहीं दिया। जब संविधान सभा में पिछड़े वर्ग के लोग थे ही नहीं, तो संविधान बनते समय कौन लड़ाई लड़ेगा कि पिछड़े वर्ग को भी अधिकार मिलना चाहिए? ये लड़ाई कौन लड़ेगा जब हमारे लोग थे ही नहीं? तो लड़ाई कोई नहीं लड़ा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कोशिश करके आर्टिकल 340 लिखा, नेहरू आयोग ही नहीं बना रहे थे। क्यों आयोग नहीं बना रहे थे? नेहरू को लग रहा था इनके हिस्से पर हमारी बिरादरी के लोगों ने कब्जा किया है, अगर इनको आरक्षण मिल गया तो इनको इनका हिस्सा वापस करना पड़ेगा, वापस ना करना पड़े, इसलिए वो आयोग नहीं बना रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कहा मैं बहुत दुखी हूँ कि नेहरू जी पिछड़े वर्ग के लिए आयोग नहीं बना रहे हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ और दुखी होकर इस्तीफा दे रहा हूँ। जब इस्तीफा दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो दबाव में आकर जवाहरलाल नेहरू ने कालेलकर कमीशन बनाया, मगर बदमाशी किया। आयोग पिछड़े वर्ग का, आयोग का अध्यक्ष ब्राह्मण को बना दिया। अरे भविष्य हमारा है, पिछड़े वर्ग का फैसला आयोग का अध्यक्ष ब्राह्मण का कालेलकर कैसे कर सकता है? धोखाधड़ी किया, और धोखाधड़ी किया तो नेहरू ने उस रिपोर्ट को लागू करने का काम नहीं किया, रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन के लिए लंबी लड़ाई के बाद मंडल कमीशन आया। 1990 में मंडल कमीशन बीपी सिंह की सरकार बचाने के लिए बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, क्योंकि शरद यादव, रामविलास पासवान जैसे तमाम नेताओं ने बीपी सिंह को कहा अगर सरकार बचाना है तो मंडल कमीशन लागू करो। तो मंडल कमीशन बीपी सिंह ने लागू किया, लेकिन पूरा का पूरा मंडल कमीशन नहीं लागू किया। मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश बीपी सिंह ने लागू किया, बाकी पूरी सिफारिश छोड़ दी। मंडल कमीशन को 31 ब्राह्मण वकील लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। पैसा लेकर के भी कोई वकील मंडल के समर्थन में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन
कमीशन का फैसला आया। क्या फैसला आया? 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया जाए। 27% में भी क्रिमिनल लगाया जाएगा। अगर ओबीसी के लोग उस समय ये बात सोचते, अरे भाई जब शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या है उतना आरक्षण है, आदिवासी की जितनी संख्या है उतना आरक्षण है, फिर ओबीसी की जितनी संख्या है उतना आरक्षण क्यों नहीं है? अगर ये सोचते तो इनका मोर्चा दिल्ली की तरफ जाता और संसद को घेर लेते, कहते संसद से किसी को ना अंदर आने देंगे न किसी को बाहर जाने देंगे। कब तक नहीं? जब तक 52% को 52% हिस्सा नहीं दोगे तब तक ना कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर जाएगा। लेकिन ऐसा करते तो हमको हमारा हक अधिकार मिल जाता। ब्राह्मणों ने सोचा ये तो खतरनाक मामला है, इनके हक अधिकार पर हम लोगों ने कब्जा किया हुआ है, अगर ये ऐसा कर दिए तो इनका हक अधिकार इनको देना पड़ेगा। तो उन्होंने हमारे लोगों को कहा कि बाबरी मस्जिद में जहाँ राम जी पैदा हुए हैं वहां हम तुम्हारे राम का मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान लोग बनने नहीं देना चाहते। चलो अयोध्या। हमारे लोगों को विनय कटियार को आगे किया, कल्याण सिंह को आगे किया, उमा भारती को आगे किया, परवेज तोगड़िया को आगे किया और हमारे लोगों ने मिलकर बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया। 16 नवंबर 1992 को हमारे साथ धोखाधड़ी हुई और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद हमारे लोगों ने गिरा दिया। हमारे लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराया तो क्या लगा हमारे लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को? अरे हमने तो मुसलमानों का किला ढहा दिया। अरे कितना बड़ा किला ढहा दिया भाई। कितनी मस्जिदें होंगी देश भर में मुसलमानों के पास में? लाखों मस्जिदें हैं देश भर में मुसलमानों के पास। एक मस्जिद गिरा दिया तो रोआ भी टेढ़ा कर लिया, ऐसा तो हुआ नहीं। उनके पास तो लाखों मस्जिदें हैं, नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन अपना सत्यानाश और अपनी आने वाली पीढ़ियों का सत्यानाश पिछड़े वर्ग के लोगों ने जरूर कर लिया। जो लाखों नौकरियां ओबीसी के बच्चों को मिलने वाली थी, वो मंडल कमीशन का मामला तब जाने की वजह से वो नौकरियां ब्राह्मणों के खाते में चली गई। उन्होंने लड़ाया मुसलमानों से, ब्राह्मणों ने हमको मुसलमानों से लड़ाया। नुकसान मुसलमान का कितना हुआ? एक मस्जिद चली गई और हमारा नुकसान कितना हुआ? लाखों नौकरियां हमारी चली गई। केवल लाखों नौकरियों का मामला नहीं है। अगर उस समय कमंडल की लड़ाई में नहीं गए होते तो कमंडल की लड़ाई में ओबीसी समाज गया, फिर भी मंडल कमीशन ने कई मुख्यमंत्री दिए। अगर कमंडल की लड़ाई छोड़कर मंडल की लड़ाई ओबीसी समाज लड़ा होता तो देश का प्रधानमंत्री उसी समय पिछड़े वर्ग का हो गया होता और हम देश के हुक्मरान बन गए होते। लेकिन हम तो मंदिर बनाने चले गए, मंदिर हम बनाने चले गए। अभी मंदिर का फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से, मंदिर बन रहा है और जब नीचे खुदाई हुई तो पता चला वो तो सारा का सारा सम्राट अशोक मौर्य का बनाया हुआ बौद्ध स्तूप नीचे है। उस स्तूप को तोड़ा जा रहा है, आपकी पुरखों की विरासत को नष्ट किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जो पिछड़े वर्ग के थे उन्होंने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को नहीं है। अरे चलो भाई, दूसरे किसी को नहीं रखते। कल्याण सिंह ने बहुत मेहनत किया था मस्जिद गिराने के लिए, उमा भारती ने बहुत मेहनत किया था मस्जिद गिराने के लिए, विनय कटियार ने बहुत मेहनत किया था मस्जिद गिराने के लिए। कम से कम इन्हीं को रख लेते, दूसरे को नहीं रखते, कम से कम इनको रख लेते। लेकिन घंटा बजाने के लिए भी ट्रस्ट में किसी पिछड़े वर्ग के आदमी को नहीं रखा। इसका मतलब ये है जब मुसलमानों से लड़ना हो तब हम पहले नंबर के हिंदू हैं, जब वोट देना हो तब हम पहले नंबर के हिंदू हैं, जब हक अधिकार की बात आए तब हम बिल्कुल भी हिंदू नहीं हैं। तब ब्राह्मण को सारी मलाई खाने के लिए चाहिए, हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमारा समर्थन लेते हैं। हमारे समर्थन से आजादी लिया, अंग्रेजों को भगाया, हमको अधिकार नहीं दिया, पूरे देश पर कब्जा कर लिया। हमारे समर्थन से मस्जिद गिराया और मंदिर के ट्रस्ट में एक भी हमारे आदमी को नहीं रखा। जब रामनाथ कोविंद जी पुष्कर के मंदिर में गए तब वो अच्छे वाले हिंदू नहीं थे और इसलिए उनको ब्राह्मणों ने धक्का मार कर दिया। लेकिन अभी जब चंदा लेने की बात हुई तब रामनाथ कोविंद जी सबसे पहले नंबर वाले हिंदू हैं, सबसे अच्छे वाले हिंदू हैं। शुरुआत वहां से की है। आप लोगों के बीच में भी चंदा मांगने वाले आए तो आप लोग भी कह देना, जिनको
भी उन्हीं से लेगा। हमें तो ट्रस्ट में रखा नहीं तो हम चंदा क्यों दे? जिनको ट्रस्ट में रखा उनसे चंदा ले लो, हमको रखा नहीं तो हम चंदा देने वाले नहीं हैं। साथियों, हमें समझने की जरूरत है। बार बार हमारे मुद्दे दबाए जाते हैं, बार बार हमको गुमराह किया जाता है। 2011 में जब ओबीसी की गिनती का मुद्दा खड़ा किया गया, भारत मुक्ति मोर्चा ने 51,000 प्रोग्राम पूरे भारत में लगाए कि जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। जब ये मुद्दा खड़ा हुआ पूरे भारत में तो देश की पार्लियामेंट 3 दिन के लिए बंद हो गई। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, जानवरों की गिनती करते हो, हमारी नहीं करते। मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, गोपीनाथ मुंडे और तमाम पिछड़े वर्ग के जो नेता थे तमाम पार्टियों के, उन लोगों ने मिल करके पार्लियामेंट को बंद कर दिया। कहा जब तक गिनती नहीं होगी पार्लियामेंट नहीं चलेगी। कांग्रेस में चिंतन शुरू हो गया, भाजपा में चिंतन शुरू हो गया, आरएसएस में चिंतन शुरू हो गया कि इनकी गिनती करें तो संकट है, गिनती ना करें तो संकट है। तो उन्होंने सोचा जैसे मंडल कमीशन के मामले को बाबरी मस्जिद का मामला लाके दबा दिया, वैसे गिनती के मामले को ही कोई नया मामला ला करके दबा दिया जाए। अन्ना हजारे को महाराष्ट्र से उठाया, बाबा रामदेव को हरियाणा से उठाया, अन्ना हजारे कुर्मी मराठा महाराष्ट्र के, बाबा रामदेव यादव अहीर हरियाणा के, दोनों को उठाकर दिल्ली के मैदान में पटका और कहा देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। जब तक जब लोकपाल नहीं आएगा तब तक अन्ना हजारे ने कहा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा मगर दिल्ली से नहीं जाऊंगा। तो हमारे लोगों ने क्या सोचा, ये बेचारा अन्ना हजारे राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी मिल गया है, इसको बचाना पड़ेगा। हम अपने लोगों को कह रहे थे चलो दिल्ली जाति आधारित गिनती करवाना है, तो हमारे लोग कह रहे थे पटेल जी ये बेचारा अन्ना हजारे राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी मिला है, इसके प्राण संकट में है, पहले इसको बचा लेते हैं, बाद में गिनती का मामला देख लेंगे। जब अधिकार की लड़ाई चल रही थी तब हमने अंग्रेजों को भगाया लेकिन हम अधिकार नहीं ले पाए। जब हमारे मंडल कमीशन की लड़ाई थी तो हमने मस्जिद गिराने में बिजी हो गए और आज जब ट्रस्ट बना तो उसमें हम अधिकार नहीं ले पाए। और जब हमारी जाति आधारित गिनती की लड़ाई चल रही थी 2011 में तो हम लोग अन्ना हजारे का प्राण बचाने में बिजी हो गए और हमारी लड़ाई खत्म हो गई। हमें समझने की जरूरत है कि हम अपने मुद्दों के प्रति जागृत नहीं है, हम अपनी लड़ाई के प्रति जागृत नहीं है, इसकी वजह से हमारी समस्याएं हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने यह तय किया है कि अब हमारी लड़ाई हम खुद लड़ने का काम करेंगे। इसके लिए अपने समाज के लोगों में जागृति और चेतना निर्माण करने का काम करेंगे, ये हम करने का काम करें। हमारे लोगों को धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है, क्योंकि क्यों वोट मांगा जाता है? क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या देश में 3.5% है। अगर ब्राह्मण आपके बीच में आए ओबीसी के लोगों के बीच में और कहे कि अरे भाई ओबीसी के भाइयों हमने तुमको शूद्र बनाया, पढ़ने लिखने के अधिकार से रोक लगाई, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में तुमको नीचे रखा, तुम हमको वोट दे दो, तो कोई ओबीसी का आदमी वोट देने वाला नहीं है। लाठी निकाल कर दौड़ा सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है, मगर वोट देने वाला नहीं है। अगर शेड्यूल कास्ट की बस्ती में जाए और कहें तुम्हारी हजारों पीढ़ियों को अछूत बनाया, हमें वोट दे दो, वो भी वोट देने वाला नहीं है। अगर वो आदिवासी बस्ती में जाए और कहे तुम्हारी हजारों पीढ़ियों को हमने जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, हमको वोट दे दो, तो आदिवासी भी वोट देने वाला नहीं है। इसका मतलब सही सही बात अगर ब्राह्मण बताए तो कोई भी उनको वोट देने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा इनको मूर्ख बनाया जाए हिंदू के नाम पर। जब वोट लेना होता है तो कहते हैं तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू है। एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। वोट लेना होता तो तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ, मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। मुसलमानों का डर दिखा, ये मुसलमान कोई अरब ईरान से आए हुए लोग हैं क्या? ये मुसलमान कोई अरब ईरान से आए हुए लोग नहीं है, ये मुसलमान यहीं के रहने वाले हैं। हम इनसे धर्म परिवर्तित किए हुए हैं, क्योंकि
ब्राह्मणों का लात जूता जिसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसको जो रास्ता मिला उस रास्ते पर बढ़े। जिसको इस्लाम मिला, कहा बराबरी में एक साथ बैठकर खाना है, यहाँ थाली छोड़ो तो घर के बाहर, लोटा छोड़ो तो घर के बाहर, मंदिर में घुसने नहीं दोगे, वहां कहा एक चटाई पर बैठ कर खाओ, एक साथ नमाज पढ़ो। तो जिनको इस्लाम मिला इस्लाम में चले गए, जिनको सिख धर्म मिला वो सिख हो गए, जिनको बुद्ध धर्म मिला वो बौद्ध हो गए, जिनको जैन धर्म मिला वो जैन हो गए, जिनको ईसाई धर्म मिला वो ईसाई हो गए। मतलब इस सड़ी गली गंदगी से निकलने के लिए जिसको जो दरवाजा मिला वो उस दरवाजे में चला गया। इसलिए भारत के अंदर जो मुसलमान हैं वो कोई अरब ईरान से आए हुए लोग नहीं है, वो हमारे ही भाई हैं। ये बात डीएनए से प्रमाणित हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया में 23 मई 2001 को एक डीएनए रिपोर्ट छपी जिसने ये साबित कर दिया कि इस देश में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के आदिवासी लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के ओबीसी लोग हैं और जो मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन लोग हैं, उनके पुरखे पूर्वज एक थे, उनका डीएनए एक है। इसका मतलब भारत में मुसलमान विदेश से आए हुए लोग नहीं हैं, मुगल विदेश से आए थे जिनकी नस्लें खत्म हो गई और जो थोड़ा बहुत बचे थे वो पाकिस्तान चले गए। इसलिए भारत में मुगल अब कोई नहीं है। जो मुसलमान है वो हम ही से धर्म परिवर्तित है। यादव से धर्म बदला घोसी हो गया, नाई से धर्म बदला हज्जाम हो गया, सोनकर खटी से धर्म बदला गुजरा हो गया। ऐसे तमाम मुसलमान हैं हम ही से धर्म परिवर्तित हैं। इस बात को वो जानते हैं, लेकिन वो हमको भाई को भाई से लड़ाते हैं और भाई को भाई से लड़ा करके खुद राज करते हैं और दोनों भाई को अधिकार वंचित करके रखते हैं। इस साजिश को समझने की जरूरत है। देश में केवल पिछड़ा वर्ग ही अधिकार वंचित नहीं है, बल्कि मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते इस देश की विधायिका पर जब कांग्रेस को भगाओ तो बीजेपी आती है, जब बीजेपी को भगाओ तो कांग्रेस आती है। ये दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% वोट से ये गांव में पंच और सरपंच नहीं बन सकते, लेकिन ये देश की पंचायत पर कब्जा किए हुए हैं। हमारी आपकी नासमझी की वजह से, हमारे आपके समर्थन की वजह से विधायिका पर इनका कब्जा है। शरद यादव जी जब राज्यसभा सांसद थे तो उन्होंने पूछा सरकार को, क्या पूछा, कौन कौन कितने लोग नौकरियों में है, तो सरकार ने लिख कर दिया, भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने, कि 79.2% मतलब 80% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। और हमें बता रहे मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, हमें बता रहे कहिल ले गए। अरे 80% तुम कब्जा करके बैठे हो और हमें बता रहे मुसलमान ले गए, अहिल ले गए। बेवकूफ बनाकर हमारा समर्थन लिया जा रहा है। विधायिका पर उनका कब्जा, कार्यपालिका पर उनका कब्जा, न्यायपालिका जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चपरासी बनने के लिए परीक्षा होती, बाबू बनने के लिए परीक्षा होती है, जज बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं होती। कोलिजियम सिस्टम है। उनका नाना जज था वो जज बन जाता है, उनका बाबा जज था वो जज बन जाता है, उनका चाचा जज था वो जज बन जाता है, उनका बाप जज था वो जज बन जाता है। खानदानी जज बन रहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। एक जाति के लोगों का कब्जा है। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि जैसे आईएएस बनने के लिए आयोग है, उस सर्विस कमीशन है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए भी कमीशन बने। कमीशन परीक्षा लेगा और परीक्षा लेकर के जो परीक्षा पास करेगा उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। लेकिन ये बेईमान लोग ये परीक्षा नहीं कराते और जज खुद ही जज बना लेते हैं, जज की नियुक्ति कर लेते हैं और इससे एक जाति के लोगों का कब्जा है। इतना ही नहीं, देश की मीडिया पर भी उन्हीं लोगों का कब्जा है। लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर उन्होंने कब्जा किया और हमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों का कब्जा हो जाए। हम कान तो देखते नहीं, कौवे के पीछे भागते हैं। कोई कह दिया कौवा कान लेके गया तो कौवे को ढूंढ रहे हैं, कान देख नहीं रहे हैं। हमारे हक अधिकार पर मुसलमानों ने कब्जा नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने कब्जा किया है। 94% जमीनें भी आज इन्हीं लोगों के पास में है। इसलिए साथियों, इस देश में केवल पिछड़े वर्ग के लोग ही नहीं, बल्कि शेड्यूल कास्ट का कोटा पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा पूरा नहीं हुआ, ओबीसी को कुछ नहीं मिला। मुसलमानों की हालत
अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब हो गई है, ऐसा सच्चर कमीशन का कहना है। तो हम सभी लोगों के हालत खराब है, और ये जो हम सभी लोग हैं इनकी आबादी देश में 90% है, लेकिन ये 90% लोगों को संगठित करने की जरूरत है, और संगठित होकर इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये लड़ाई छेड़ने की जरूरत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कहा कि बहुत दिन से हम लोग मांग रहे हैं कि हमें हमारा हक अधिकार दे दो, लेकिन मांगने से कोई किसी का अधिकार नहीं देता है। अरे आपके 1 फुट जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो वो भी हाथ जोड़ने से नहीं छोड़ता है, उससे भी लड़ना पड़ता है। ये देश आपका है, लेकिन देश पर ही विदेशियों ने कब्जा कर लिया है, तो ये मांगने से देने वाले नहीं है, इसके लिए लड़ना होगा। और लोकतंत्र में लड़ने के लिए तीर तलवार की कोई जरूरत नहीं है, केवल बात से ही लड़ाई है। लोकतंत्र में गोली नहीं चलती है, बोली चलती है, और जिसको अपनी बोली बोलना आता है वो इस देश में हुक्मरान बनता है। तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने यह तय किया है, बहुत हो गया मानते मानते, अब डिमांड नहीं करेंगे, अब कमांड करेंगे, और अब हम ये तय करेंगे कि इस देश में सबके साथ न्याय होगा। अब ये तय करने का काम हम पिछड़े वर्ग के लोग करेंगे कि सबके साथ न्याय हो। हमें किसी का हक हिस्सा नहीं चाहिए, हम किसी का हक हिस्सा लेना नहीं चाहते, लेकिन हमारे हक हिस्से पर कोई कब्जा किया रहे, अब ये भी हमको बर्दाश्त नहीं है। इस देश में जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सा मिलेगा। अगर 3.5% ब्राह्मण है तो उनको 3.5% जरूर मिलेगा, लेकिन 3.5 का 4.25 नहीं होगा, 3.5 का 3.5, 3.5 का 3.25 भी नहीं होगा, और 3.5 का 4.25 भी नहीं होगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 52% पिछड़ा वर्ग ओबीसी है, तो पिछड़ा वर्ग भी अपना 52% हासिल करके रहेगा। इस लड़ाई के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। आप सभी लोगों ने इस परिवर्तन यात्रा को स्वागत किया, समर्थन किया, और हमारी बातों को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय मंगल।